आत्मा को नहीं भुला सकते। विहंगम योग का यही सिद्धांत है, और केवल सिद्धांत ही नहीं है, विहंगम योग की साधना है, जिसके द्वारा हमारी जो अणु आत्मा है उस विभू आत्मा के साथ, व्यापक आत्मा के साथ, उस परमानंद के सागर में गोते लगाकर आत्मा तृप्त हो जाती है, मस्त हो जाती है साहब। बिरहिन चाहे पिया से मिलनवा हो रामा। ये बिरहिन आत्मा उस पिया के आनंद का अनुभव करना चाहती है। आत्मा ने उस आनंद का अनुभव किया है। सभी आनंद चाहते हैं। आनंद सबको प्रिय है, सबको आनंद चाहिए। क्या बात है, क्या मामला है? अरे सीधी सी तो बात है। क्यों आनंद चाहिए? क्यों हमें शांति चाहिए? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, परमात्मा ही आनंद है, ईश्वर ही आनंद है, ब्रह्म ही आनंद है। रसो वै सः, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभिशंविशन्ति। हमें आनंद चाहिए। हम आनंद प्राप्ति के लिए यहां बैठे हैं। हम आनंद प्राप्ति के लिए सत्संग का लाभ लेते हैं। सेवा भी हमें आनंद देती है, और विहंगम योग की जो साधना है वो तो आनंद से भर देती है साहब, जब एक साधक इस पथ पर आगे बढ़ जाता है। हमें आनंद चाहिए, पिया मिलन की आस है। हमने उस आनंद का अनुभव किया है। व्यवहारिक जीवन में, दैनंदिन के जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे भी मूल में आनंद प्राप्ति की ही इच्छा है। हम अन्न ग्रहण करते हैं, हाँ हमें अनुकूलता चाहिए। हम रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह उठकर खड़े हो जाते हैं। हम जड़वत नहीं रह सकते। हम आनंद प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और दैनिक जीवन में भी हम उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जड़वत नहीं रह सकते हम।
सदैव कर्मशील हैं हम। जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं जब हम पूर्ण निद्रा का आनंद लाभ ले रहे होते हैं उस समय में भी आत्मा और आत्मा का जो मित्र है प्राण वो जगह है, वो कर्मशील है। ज्ञान और कर्म का सिद्धांत और क्रिया का इतना विशाल क्षेत्र है। चल रहा है ये चक्कर, चल रहा है ये जीवन, जिंदगी मिली है अहेतु की कृपा से ईश्वर के। समय जा रहा है, संसार के भोग, संसार के भोग कहां शांत होने वाले साहब। अनंत अनंत जन्मों से ये चक्कर चल रहा है। आज की बात है, आज की बात है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये चक्कर चल रहा है। इन कर्मों का, कर्म के बंधन का चल रहा है चक्कर। एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर मिलता है, कर्म फल भोग प्राप्त होते हैं, शरीर छूट जाता है। एक बार आए हैं मां के गर्भ में, एक बार पिए हैं दूध मां का, अनंत अनंत माओं का दूध पी के बैठे हैं। मां के गर्भ में उल्टे लटक गए हम। बंद कोठरी में कैद हो गए। मलमूत्र से भरे शरीर में घोर अंधेरे में कैद हो गए। क्या प्रार्थना करते हैं? गर्भ माही कौल किन्हा, गर्भ माही कौल किन्हा, प्रभु के भक्ति कीन। निकालो हमें, हमें निकालो, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, निकालो, निकालो इस अंधेरे से। हमें अंधेरा पसंद नहीं है। हमें प्रकाश प्रिय है। हमें प्रकाश के साथ रहना अच्छा लगता है। आते हैं बाहर माता पिता, सगे संबंधी, बंधु बांधव, धन संपत्ति, ये भोग, ये प्रारब्ध, ये कर्म, ये फल।
बंध जाते हैं। क्यों आए थे, क्यों आए थे और क्यों चले गए? यूं ही आए और यूं ही निकल गए। अंतःकरण में हमारे अंतःकरण में अनंत जन्मों के सुख के दुख के भोग के संस्कार सूक्ष्म रूप से स्थित हैं, चित्त में स्थित हैं। प्रत्येक व्यक्ति घबराता है मृत्यु से, प्रत्येक प्राणी घबराता है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, वो कोई प्राणी हो, वो जल में रमण करने वाला हो, वो जलचर हो, वो भूचर हो, चाहे नभचर हो, आकाश में गमन करने वाला हो, सबको प्राण बहुत प्रिय है। प्राणों से गहन लगाव है सबको। जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है तो घबरा जाता है, वो घबरा जाता है। अंत समय तक हाथ पैर चलाता है, जब तक सांस है तब तक आस है। प्राण इतने प्रिय क्यों हैं? क्या बात है, क्या मामला है? प्राण इतने प्रिय क्यों हैं? प्राणों से इतना गहन लगाव क्यों है? क्योंकि साहब को पता है, इनको पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार छूटा है प्राण, एक बार आए हैं मां के गर्भ में। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब चल रहा है। हमारे साथ कर्म है, भोग है, प्रारब्ध है। भोगायतनम शरीरम, आध्यात्मिक जीवन क्या है? अध्यात्म का संदेश क्या है? ऋषियों ने क्या कहा? क्या है जीवन? कैसे जीवन जीना और कैसे जीवन जीते? इस जीवन से मुक्त भी हो जाना कैसे? दुख पूर्वक जो ये संसार है, दुख की जो भूमि है, जो सुख में दुख मिश्रित है, जो सुख भौतिक है, सांसारिक है, हमारे ऋषियों ने क्या कहा? दुखों के बीच किस प्रकार सुख पूर्वक रहते हुए जीवन के बीच जीवन मुक्त होकर उस अनंत आनंद का गमन कर ले, उस अनंत आनंद को चूम ले। वही तो ब्रह्म विद्या का मार्ग है। वही तो विहंगम योग का संदेश है।